नमस्कार मित्रों, RBIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है यह वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने है। नीरी स्थित है। न से नीरी, न से नागपुर। नागपुर में स्थित है नीरी। अगला प्रश्न है। जैव विघटित प्रदूषक है। तो जैव विघटित प्रदूषक पारा, प्लास्टिक, वाहित मल और एबेस्टॉस। तो इसमें से वाहित मल जैव विघटित प्रदूषक है। अगला प्रश्न है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? उत्तराखंड का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान था। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक नहीं है? PAN, स्मॉग, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें सेकेंडरी प्रदूषक आपका सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। PAN है, स्मॉग है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। पेरियार केरल में है, हंगुल के लिए नहीं है। हंगुल कश्मीर में पाए जाते हैं, तो यही सुमेलित नहीं है। मानस असम में हाथी के लिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए स्थित है। पेरियार गलत है, B ऑप्शन, और सब सुमेलित हैं। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती हैं, B ऑप्शन, इससे ओजोन रक्षा करती है। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता का क्या अर्थ है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। जैव विविधता में पादप और जंतु दोनों आ जाते हैं। ठीक है, एक निर्धारित क्षेत्र में, यह भी इम्पोर्टेंट है। दो बातें, एक निर्धारित क्षेत्र में क्या विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु जैव विविधता को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो किसी प्रजाति के लिए विलोपन के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है? व्यापक नीच, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, आनुवांशिक भिन्नता। देखिए PCS का क्वेश्चन है, तो इसमें A ऑप्शन सही है। आइए, इसमें मिलान करने वाला आया हुआ है। देखिए, पार्क या राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और राज्य हैं। कहाँ कहाँ है? तो डाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए डाचीग्राम आपका जम्मू कश्मीर में है। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सुमेलित है अपने आप। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कासे कान्हा पेरियार केरल में, कान्हा मध्य प्रदेश में है, सुमेलित हो चुका है। आइए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य कौन सा है? तो पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से धनी राज्य है। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 33% याद रखिए, है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है, बहुत बार पूछा गया। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र ही तो होगा भैया। समुद्र सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए, जो धान का खेत होता है, धान का खेत, वहाँ मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो यह याद रख लीजिएगा आप। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है? योगदान नहीं देता दिया गया। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये तीनों देते हैं, ये नहीं देता है। आइए, अगला प्रश्न आपके सामने। एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है? तो 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण सुरक्षा हेतु एक कार्य योजना है। एजेंडा 21 कार्य योजना 1992 के पृथ्वी सम्मेलन, जो कि रियो डी जेनेरो में हुआ था, में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से सृजित की गई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन है मेरे भाई, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का जैव सूचक लाइकेन है। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, और यह एक वाहन के
उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? तो यूरो उत्सर्जन के लिए नियम के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तीनों आच्छादित हैं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा करता है, रक्त में 200 से ज़्यादा गुना घुल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए रात को बंद कमरे में अंगीठी, जो गर्म क्या बोलते हैं कोयले को जलाकर अंगीठी बनती है, उसको बंद कमरे में मत नहीं रखना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और लोग की मृत्यु भी हो जाती है अगर ऐसा वो करते हैं तो। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? चिल्का झील को प्राप्त है, केवलादेव को प्राप्त है, लोकटक को, वूलर झील को, सभी को प्राप्त है रामसर। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो अल्ट्रावायलेट किया जाता है, इस विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है। अगला, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है भाइयों बहनों। निम्नलिखित राज्यों में उन राज्य को चुनना है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या में वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, सिंपल सी है, पुराना प्रश्न है। फुलर झील आपका किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है फुलर झील में। फुलर झील देखिए ये पीलीभीत जिले में है। कहाँ पे? देखिए पीलीभीत जिले के माधव टांडा में स्थित है। यहीं से गोमती नदी की उत्पत्ति होती है फुलर झील की, ठीक है। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में जंगली गधों का अभयारण्य है, कच्छ के रण में स्थित है। देखिए कहाँ गया? कच्छ के रण में स्थित है। वह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जिसका स्थापना 1972 में हुई थी, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात की है। पेरियार गेम अभयारण्य देखिए ये पेरियार केरल में स्थित है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है, केरल के इडुक्की राज्य में स्थित है। मानव के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? आँख प्रभावित होती है। मानव के अंगों में आँख हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होने वाला अंग है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। एडम्स, WM एडम्स हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। धरणी विकास, जिसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। धरणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, प्राकृतिक संसाधन के विषय में। लाइकेन सबसे अच्छा प्रदूषक है, वायु प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान, जो हमने नीरी पहला प्रश्न पूछा गया था, उसका फुल फॉर्म यही है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी। ये नागपुर में स्थित है। कहाँ है? नागपुर में। ये देखिए नागपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बब्बर से सफारी इटावा में स्थापित किया गया है। एक बायोगैस संयंत्र में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? वर्षा के द्वारा किया जाता है। प्रदूषित वायुमंडल को वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काट दोगे तो यह काम करेगा? नहीं करेगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हो, याद रखिएगा 1986 में। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? तो धरणी विकास है, गरीबी कम करना ये नहीं है, वातानुकूलन, कागज के थैले का प्रयोग करना, ठीक है। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया, तो ये विश्व बैंक द्वारा किया गया था। विश्व बैंक ग्रीन इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सांडी बिहार हरदोई में है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दिहांग दिबांग मानस देखिए असम में है, असम है, मानस असम में है, और नॉर्केक मेघालय में है, अगस्त मलाई केरल में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। मिलान हो चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक? हरे पौधे उत्पादक हैं। कौन सा गैस
ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। याद रखिएगा। निम्नलिखित सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? महासागर सबसे स्थायी है। याद रखिए, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूची, रेक डाटा बुक, पिंक कलर। याद रखिएगा। कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व। आइए, यूरो सेकंड मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा 0.05% या इससे कम। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण आपका ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित हो रहा है? तो समुद्र, झील, पर्वत। आर्कटिक ग्रीनलैंड की हिम चादरें बहुत तेजी से पिघल रही हैं और सर्वाधिक भंगुर यह है इनमें से, ठीक है। फ्रीजों में कौन सी गैस होती है? मेफ्रॉन लिखा है, मेफ्रॉन। प्रशीतक के रूप में भरी जाने गैस मेफ्रॉन बॉन्ड के रूप से जाना जाता है। सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन ये होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में किसके कारण से संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। प्रश्न मध्य प्रदेश में पूछा गया। भारत में टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था? 1973 में पूछा गया। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता निम्नलिखित में किसको महत्वपूर्ण प्रभावित कर? रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक होता है, अंटार्कटिका के ऊपर होता है। ये अपडेट करने वाला प्रश्न है। हमारे देश में निम्न राज्यों में किस राज्य में वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में अभी भी सर्वाधिक है क्षेत्रफल, ठीक है।